अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस थे और हमने सीखा कि कैसे हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करते हैं और इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट फंक्शन है और देखते हैं कि हम एब्सोल्यूट फंक्शन में इक्वेशंस को हम कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन की। तो ये जो सी जनरल नोटेशन है एब्सोल्यूट फंक्शन की वो दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इन बिटवीन इसके अंदर कोई फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं ये हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। ये जस्ट इसकी नोटेशन है, जिस तरह रेडिकल की अपनी नोटेशन है लाइक दिस इज द नोटेशन ऑफ रेडिकल, इस तरह हर फंक्शन की अपनी नोटेशन होती है। तो जो एब्सोल्यूट फंक्शन की नोटेशन ये है। ओके, अब इसका अब जाहिर है अगर कोई रूट फंक्शन उसका अपना प्रोसीजर होता है कि वो किस लिए करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, और कोई और फंक्शन होगा उसकी अपनी जो है वो होती है कि किस मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आज हम एब्सोल्यूट फंक्शन तो क्या पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये एब्सोल्यूट फंक्शन बेसिकली हमें डिस्टेंस देता है, बताता है कि कोई पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। इसकी जो इनपुट होते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन के वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट इसका जो आउटपुट होगा चूँकि वो कोई डिस्टेंस बताता है तो वो हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस हमारे पास हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसका इनपुट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो अगर इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं x माइनस ए एब्सोल्यूट, इट मीन्स ये जो x है ये अननोन वैल्यू है। ये अननोन वैल्यू x कितने ओरिजिन से, अब ये एज इसका ओरिजिन है, ये x अननोन वैल्यू ओरिजिन से b यूनिट डिस्टेंस पे है, तो वो x कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो चूंकि ये b आपका डिस्टेंस है इट शुड बी पॉजिटिव। ओरिजिन आपका a ओरिजिन है, ओरिजिन आपका 0 भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट हम ओरिजिन 0 लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, ओरिजिन प्लस में भी ले सकते हैं, +1 +2 +3, ओरिजिन नेगेटिव में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, और उसके मुताबिक आपकी जो x की वैल्यू है उन वैल्यू वो आ जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं थोड़ा सा रियल लाइन ड्रा कर दूं, दिस इज सपोज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2। अब अगर मैं कहता हूं सपोज कि x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब यह है कि दिस 0 इज योर ओरिजिन बेसिकली। तो अगर 0 ओरिजिन हो, दिस इज 0 इज योर ओरिजिन, और 2 यूनिट डिस्टेंस आपने तय करना हो, मतलब आपने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। अब वो डिस्टेंस आप 0 से राइट साइड भी कवर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी कवर कर सकते हैं। अगर आप राइट पे कवर करें या लेफ्ट पे कवर करें, आपकी वो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, आपकी जो डेस्टिनेशन होगी वो क्या होगी। लाइक अगर मैं राइट पे कवर करता हूं तो 2 यूनिट जाना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट आई विल रीच एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2। अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाता हूं तो हम पहुंच जाएंगे पॉइंट -2 पे। तो इट मींस इस ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, एक +2 है, दूसरा -2 है। दिस इज व्हाट अबाउट हमारा जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो हमें ये बताता है। अब जरूरी नहीं है कि ओरिजिन आपका हमेशा 0 हो, अब ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। देखिए ये हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, आगे जब जाएंगे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब जहां पे भी आपको ये फंक्शन नजर आएगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, चाहे वो आपके पास वेक्टर्स में हो, चाहे वो रियल नंबर में हो, इसका जो मेन थीम है दैट इज सेम कि हाउ फॉर एनी वैल्यू इज फ्रॉम एन ओरिजिन, कि कोई भी वैल्यू ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं 7.3 में? डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस तकरीबन एक जैसे हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, 9 में से 5 मैंने सॉल्व किए, बाकी जो 4 हैं आपके लिए होमवर्क होंगे। अब सपोज मेरे पास फंक्शन x + 3 = 5, जिस तरह हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि रेडिकल इक्वेशन के साथ अगर साथ में प्लस कोई वैल्यू हो रही हो या सबट्रैक्ट कोई वैल्यू हो रही हो या साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड के फॉर्म में हो, तो सबसे पहले हम उसको रिमूव करते हैं। सेम केसेस हियर, अगर एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट में, कुछ डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले उन चीज़ों को रिमूव करना है। आफ्टर दैट जब वो रिमूव हो जाएगा तो आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट फंक्शन रह जाएगा। जब एब्सोल्यूट फंक्शन आपके पास सिर्फ एब्सोल्यूट फंक्शन रह जाएगा, फिर आप एब्सोल्यूट फंक्शन को रिमूव करेंगे, उससे पहले आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन के पास ये सपोज x + 3 ऐसा होता, x + 3 + 5 इक्वल्स टू समथिंग, या x + 3 -3 इक्वल्स टू समथिंग, तो आप डायरेक्ट एब्सोल्यूट को रिमूव नहीं कर सकते। आपको पहले इस 5 उस -3 को रिमूव करना होगा। जब लेफ्ट साइड पे बिल्कुल अकेला के पास एब्सोल्यूट फंक्शन रह जाए, उसके बाद आप एब्सोल्यूट को रिमूव कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ
एब्सोल्यूट फंक्शन है, इट मींस मैंने डायरेक्ट इसको रिमूव करना है। अब इसको जब रिमूव करते हैं तो इसको कैसे रिमूव करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसका जो इनपुट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इसका जो आउटपुट है डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब चूंकि इसका इनपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि x + 3 = +5 और x + 3 = -5। अब जब आप एब्सोल्यूट को रिमूव कर लेते हैं, यू विल गेट लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करना 7.1 में सीखा है, और ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, 3 से 4 स्टेप्स हैं या 5 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास जो वेरिएबल वाली टर्म्स है वो एक साइड पे होनी चाहिए, कांस्टेंट वाली टर्म दूसरी साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद सपोज ये 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इस 3 को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स दिस 5, तो सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। ऐसा करने के बाद क्या होगा, अगर आपके पास जो वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, लाइक इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट -3 है, 1/5 है, जो भी है, आपने उसके कोएफिशिएंट को रिमूव करके 1 बनाना है। तो लेकिन हमारे पास जो केस है उसमें ऐसे कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो मुझे डील करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सेम केस इज हियर, सो वी हैव टू सॉल्यूशन, वन इज 2 and that is -8। इस चीज को जरा मैं फिजिकली को ड्रा करके बताता हूं कि बेसिकली ये हमारे पास हुआ क्या है। सपोज दिस इज योर x + 3 इज योर फंक्शन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो कि हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन है, उसमें जो लिखने का जिसका स्टाइल है उसमें बीच में माइनस साइन है, तो इसको मैंने उस स्टाइल में लिखना है, x - -3 = 5। देखें +3 है तो माइनस टू माइनस प्लस, मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए इसलिए इसको इस स्टाइल में लिखना पड़ा है। अब -3 इज योर ओरिजिन, -3 इज योर ओरिजिन, और अपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो 5 किलोमीटर है। तो देखें इफ दिस इज -3, दिस इज -2 -1 0 1 2 3, और ये -4 -5 -6 -7 -8 -9। अगर -3 आपका ओरिजिन है एंड यू हैव टू ट्रेवल 5 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो मैं राइट साइड पे जाता हूँ 1 2 3 4 5, वी विल रीच द पॉइंट 2। अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाता हूँ 1 2 3 4 5, we will reach the point -8। exactly यही आपकी सॉल्यूशन है, 2 for -8। ओके, अब इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4x - 8 = 1। अगर आप इसको देख लें, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन देख लें, दे एग्जैक्टली सेम। आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ ना कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, ना सब्ट्रैक्ट हो रही है, ना कोएफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है। सो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, बिकॉज़ आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इक्वल टू +1, आइदर इक्वल टू -1। सो जब -1 प्लस में लिखेंगे, आपके पास ये लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएंगे, एंड वी नो कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, और ये हम डिटेल में एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं। पहले कोएफिशिएंट को रिमूव, पहले क्या करते हैं, जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म होती है उसको एक साइड पे रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे रखते हैं। फॉर दिस यू हैव टू शिफ्ट दिस 8 टू द राइट हैंड साइड, तो यहां पे भी ऐसा कर लेते हैं, ऐड 8 ऑन बोथ साइड, यहां पे भी ऐसा कर लेते हैं। यू विल गेट 3/4x = 9, यहां पे आ जाएगा 3/4x = 7। हाउ व्हाई, बिकॉज़ यहां पे -1 प्लस +8 है, दोनों के साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होती है तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस और साइन बढ़ेगा आता है। 8 इज ग्रेटर, इसका साइन प्लस है, साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, जब दोनों के साइन सेम हो तो एडिशन होती है और साइन भी वही आता है। अगर दोनों माइनस होते तब भी एडिशन होती, साइन माइनस का आता। सो यहाँ से ये 9 और 7 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टास्क है, टू रिमूव दिस 3/4, तो इस 3/4 को मैंने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो रेसिप्रोकल इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर ये आपके पास 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दें, इसलिए डिनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर में चेंज कर दें, और जो आपका न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दें, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके रेसिप्रोकल से बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह करने से क्या होगा, ये जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा, और यही हमारा एम है। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद विल गेट 12, और यहाँ से 28/3। अब फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जब भी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। तो 7 4 are 28 and 3 1 is 3। तो ये दो सॉल्यूशन है, 12 और 28/3। सेम 6 क्वेश्चन पे आता हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, बट राइट साइड पे 0 है। अब चूंकि 0 है और लेफ्ट साइड पे पास एब्सोल्यूट के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इट मींस हमने डायरेक्ट एब्सोल्यूट को रिमूव करना है।
लेकिन यहाँ पे मैं दो पॉसिबिलिटी से जिक्र नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज राइट साइड पे जीरो है एंड यू नो कि जीरो के पास नाइदर पॉजिटिव नंबर है नॉर नेगेटिव नंबर है, जीरो का कोई साइन नहीं होता, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक केस बनेगा। सो डायरेक्ट रिमूव करते हैं, तो यहाँ से 9 को शिफ्ट करेंगे। अब जब रिमूव करेंगे आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एंड यू नो कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 9 को शिफ्ट किया, 2 पे डिवाइड किया, यू गेट 1 वैल्यू 9/2। अब सेम इस क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट देख लें। अब मैं सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। क्वेश्चन 9 और 8 जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट है बाकियों से। टिल क्वेश्चन 7 तक आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट फंक्शन है, डायरेक्ट आपने रिमूव करके दो पॉसिबिलिटीज लिखनी है। लेकिन 8 और 9 में एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ कुछ ऐड भी हो रहा है, समथिंग कोएफिशिएंट भी उसके साथ है। तो इनको हमने क्या करना है, पहले इस कोएफिशिएंट को पहले जो नंबर ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हैं उसको रिमूव करना है। आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कुछ ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, तो पहले इसको रिमूव करते हैं। और ये कैसे रिमूव होगा? एडिंग 9 on both side, 9 ऐड करने से कैंसिल, -1 + 9 साइन डिफरेंट, सबट्रैक्शन साइन बढ़ेगा, +8 आ जाएगा। उसको रिमूव करना है। 2/5 को कैसे रिमूव करते हैं? मल्टीप्लाई इट 2/5 विद इट्स रेसिप्रोकल। तो 2/5 का इसका रेसिप्रोकल उल्टा करते हैं 5/2, तो 5/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। ऐसा करने से आपके पास ये जो फॉर्म बन जाती है, दिस इज एग्जैक्टली जो आप क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक डील कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ एब्सोल्यूट फंक्शन, राइट साइड पे कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको जब रिमूव करते हैं, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, अगला नेगेटिव। इस तरह करने के बाद आपके पास जो दो स्टेप्स बन जाते हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन होती हैं। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हम बार-बार उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो हमने पॉइंट 1 में भी डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन को, जब रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल को रिमूव करते हैं उसके बाद भी लीनियर फॉर्म बन जाती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट को रिमूव करने के बाद भी लीनियर फॉर्म बन जाती है। तो हम लीनियर को बार-बार सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज इजी। पहले 3 को रिमूव करना है, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड इन बोथ ऑफ द केसेस। उसके बाद 4 को रिमूव करना है, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड इन बोथ केसेस, यू विल गेट 23/4 और -17/4। ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी। दिस इज व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट फंक्शन 7.3। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, 5 मैंने सॉल्व किए हैं, 4 आपके होमवर्क हैं। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो वो कॉलेज के नंबर पे कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकता है, या कॉलेज आके हमसे डिस्कस कर सकता है। मतलब मैं हर एक जो आपके पास इसके बाद जो लेक्चर्स हैं हमारे पास पिछले 2-3 लेक्चर से, हर लेक्चर के साथ वीडियो लेक्चर के साथ मैं PDF फाइल भी अपलोड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी इशू होता है, नेट इशू है, उनका जो उनकी रिजोल्यूशन सही नहीं, उनको नजर नहीं आ रही है, तो वो अपनी PDF फाइल को डाउनलोड करके साथ साथ वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह।